जो लोकेशन बनती है और एक गड्ढा जैसा सुंदर लग आकृतियाँ इस पर निहित। सभी मित्रों को नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 11 बजे से और आज आपको दिखाते हैं गौरी उद्यार। ये मैडम है। मैडम नमस्कार तो कहो मित्रों से। हेलो नमस्कार। हेलो गाइस को। हेलो गाइस को। तो सभी लोगों को हमारे पूरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम और छोटों का आशीर्वाद। और आज आपको दिखा रहे हैं गौरी उद्यार का एक सुंदर सा ब्लॉग और बने रहिए अन्ना यूट्यूबर पर। ये है यहाँ का सूचना पट। हालांकि इसके सूचना पट कुछ गिर गए हैं, उस तरफ रहा है। और ये रास्ता है गांव का। गौरी उद्यार गांव का ही नाम है। तो विवान साहब जी और मैं पीछे हैं, बाकी सारे जो दर्शनार्थी हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। तो ये है गौरी उद्यार का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और एक घाटी में बसा हुआ। और ये विवान साहब जी हैं मेरे साथ। विवान साहब जी कहाँ जा रहे हो? गौरी उद्यार। गौरी उद्यार जा रहे हैं विवान साहब जी। तो मित्रों ये है बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूर गौरी उद्यार का क्षेत्र, जिसका बाहरी दृश्य आप देख सकते हैं। सुंदर से आकृतियाँ यहाँ पर, पौराणिक आकृतियाँ। और ये बागेश्वर से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर और आधे घंटे का सफ़र आपने गाड़ी में तय करना है। तो ये हैं हमारे युवराज, गर्वित, विवान, पीछे पंकु और मौसी, नानी और मेरी धर्म पत्नी। तो आज इनको दिखाने लाए हैं गौरी उद्यार। तो ये इसका प्रमुख द्वार है प्रवेश का। और इसके चारों ओर के आप देख सकते हैं जो हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है। यहाँ कई प्रकार की गुफाएं मिलती हैं और हमारी पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यहाँ कई प्रकार के ऐसे आकृतियाँ मिलती हैं जो हमारे धर्मशास्त्र से जुड़ी हैं। तो ये है गौरी उद्यार का सुंदर सा क्षेत्र। सुंदर सी वादियों में एक घाटी के बीच में बसा हुआ यह हमारे पहाड़ों की एक प्रमुख धरोहर है और एक सुंदर पर्यटन का केंद्र भी है। और साथ में एक दिव्य दर्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है बागेश्वर की पौराणिक गुफा गौरी उद्यार, और जिसमें कई प्रकार की मूर्तियाँ और शिवजी के कई रूपों को आप इसमें देख सकते हैं। पूजा स्थल है और यहाँ पर एक दरी भी बिछाई गई है, शायद यहाँ कोई आता हो। तो ये लिंग है, शिवलिंग, और इसके ऊपर कलश रखा गया है और इसमें जलाभिषेक किया जाता है। इस गौरी उद्यार में आप जहाँ भी देखेंगे कुछ पानी रिश्ता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके के यहाँ आपको कई दृश्य देखने को मिलेंगे। तो अभी माता के दरबार में हम दिया बाती कर रहे हैं, उसके बाद गुफा का दर्शन करते हैं कहाँ कहाँ क्या है। में है वासुकी नाग जो शिवजी के साथ हमेशा रहते हैं। ये है नंदी और यहाँ पर धुनी भी रमाई है, शायद यहाँ पर लोग बैठते हैं। तो इस तरह की गुफाएं हैं। आपको कुछ दैवी शिलाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस तरीके के यहाँ पर कई शिलाएं हैं। हालांकि हमें इसका ज्ञान तो नहीं है, फिर भी ये कुछ न कुछ चीज़ों को इंकित करते हुए शायद ये 4 युगों को इंकित कर रहा हो। और यह शिव जी का स्वरूप इसको मान सकते हैं। और इस तरह से गुफाओं में कई प्रकार की आकृतियाँ हैं। और जो है इस गुफा की मुख्य बात, शायद कैलाश की झलकी को यह दिखाता हुआ, क्योंकि यहाँ जो शिलाएं हैं इसी तरह के हमारे वेदों, शास्त्रों और पौराणिक चीज़ों को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इस गुफा में एक प्राकृतिक रूप से इस गुफा का निर्माण हुआ है। इसमें कोई कलाकृति स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं की गई। और ये खोज है और ये कहा जाता है कि ये जंगली जानवरों का एरिया हुआ करता था और इसकी खोज की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर
दोनों जने पूजा कर रहे हैं, दिया बाती करके और दर्शन कर रहे हैं यहाँ का। इस तरीके की गुफा यहाँ पर है, कभी आइए गौरी उद्यार के इस गुफा का दर्शन कीजिए। तो इन पत्थरों में जो आप देख रहे हैं हल्का सा द्रव्य पदार्थ जो गुफा के ऊपर से अमृत जल धारा बह रही है, वो ठीक इनके ऊपर से गिरती है, जिसके कारण इसमें कुछ द्रव्य वाला पदार्थ दिख रहा है। तो पानी की बूंद बूंद करके इसमें टपकता है। तो इस तरह की आकृतियाँ आप देख सकते हैं और हर पत्थर पे आप देखेंगे कि पानी की कुछ न कुछ बूंदें पड़ती हुई। और तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई प्रकार की मूर्तियों की आकृति यहाँ पर लिया हुआ है और यह शिव के शायद कई रूप हैं और साथ में कई देवी देवता, जय माता दी। और इसमें जो हमारे पुराणों में जो कहा गया कि महान भारत में हिंदू धर्म की जब परिकल्पना की गई थी, तो उनके जो देवी देवता हैं उनके द्वारा जो कृत्य किए गए, उनका सब चीज़ का वर्णन इस गुफा के अंतर्गत दिख रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर लिंग के ऊपर पानी की कुछ बूंदें टपकती हुई, और इस तरीके से यह पूरा गुफा निर्मित है। और यह प्राकृतिक गुफा जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं। और इस तरह से ये ऊपर तक हर प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है। तो ऐसी गुफा का भव्य दर्शन आप भी कीजिए। और ये ऊपर जाने का रास्ता है और वहाँ पूजा कर सकते हैं आप। उसके बाद इस तरह के दृश्य आप देखेंगे तो हर प्रकार की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये छोटे छोटे जो लिंग हैं, शायद सभी 33 कोटि देवी देवताओं का इसमें वास हो सकता है। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, फिर भी हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर सारे पत्थरों की आकृति आप देख सकते हैं। अभी मैं ऊपर में पहुँचा हूँ और सभी लिंगों में मैं देख रहा हूँ कि पानी की कुछ न कुछ अमृत जल धारा ऊपर से बह रही है। और इस तरीके से, और ये शायद जल कुंड, और आप देख सकते हैं ऐसे पौराणिक गुफाएं देवभूमि की एक अनमोल धरोहर। और गर्व है कि बागेश्वर जिले में स्थित यह गौरी उद्यार और जहाँ के हम स्थानीय निवासी हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी गुफाएं। अब हमारी सिस्टर भी आ चुकी है यहाँ दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है फिर आपको इधर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार देखा इन्होंने भी, ये भी बागेश्वर में कई सालों से रह रहे हैं। ये माता रानी के और शिव जी का जो है प्रमुख निवास स्थल रहा है। तो बच्चे भी अभी यहाँ सब चीज़ देखने की कोशिश। तो ये देख सकते हैं आप सुंदर से आकृति, और इसमें कई लिंग भी हैं। और मेरा मानना है कि कहीं ये कलयुग का संदेश ना हो कि ये जब ऊपर चिपक जाए इस तल से, तो तब शायद प्रलय का कुछ इशारा हो। तो इस तरह की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह की आकृतियाँ आप देख सकते हैं गौरी उद्यान में। और बड़ा सुंदर सा दृश्य, हमारे जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं सारे इस गुफा में वास करते हुए। और आप देख सकते हैं शायद इसी के प्रतीक है कि हमारे सभी देवी देवताओं की आकृतियाँ इस पर निहित हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। और मुख्य रूप से यह शिव और गौरी का उद्यार है, और उन्हीं की सृष्टि संचालन की वजह से सारे देवी देवताएं इसमें विराजमान हैं। और इस तरीके से पूरा गौरी उद्यार के आप देख सकते हैं। अनेक, शायद यह सतयुग का प्रतीक हो सकता है, मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ। शायद यह त्रेता युग को प्रदर्शित कर रहा हो, शायद यह द्वापर युग हो। और इस तरीके से 3 युग आपको मैंने दिखा दिए। यह सबसे छोटा जो लिंग इसमें दिखाई दे रहा है, ये कलयुग को प्रदर्शित कर रहा हो।
और क्योंकि ठीक उसी के ऊपर जल की धारा कलयुग के ऊपर टपकती हुई, और शायद इतनी दूरी है कलयुग और प्रलय में। एक ये है धरातल पर, इस पर कुछ लिंग बने हुए हैं और एक गड्ढा जैसा दिख रहा है, शायद खोल की इसमें आकृति मेरे को दिखाई दे रही है। और इस तरीके से यह इसके तल पर स्थित है, और यह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है ये तो मेरे को मालूम नहीं, पर फिर भी यह सबसे सुंदर आकृति इस स्थल पर। आप देख सकते हैं इस पत्थर के ऊपर जो पानी की बूंदें सीधे इसके बाद इस लिंग में टपक रही हैं, और इस तरह की गुफाएं अंदर आप देखेंगे पत्थर शिलाओं से कुछ अमृत जल धारा यहाँ बह रही है। और ये देखिए कई प्रकार के, ये शायद मुझे लग रहा है यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये 3 देवों की लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये पूरा अंदर का एरिया है और इसके अंदर कई प्रकार की शिलाएं हैं। ये देखिए इस तरह की आकृतियाँ यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलेंगी। शायद इसे जो ये रास्ता जल की बूंदें टपकते हुए आप देख सकते हैं, ये जल की बूंदें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जल की बूंद इसमें निकल रही है, सीधे जो लिंगों में गिर रही है। शायद ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये सीधे स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, यह मेरा अनुमान है, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर की गुफा को देखते हुए यह अनुमान में मतलब मैं लगा रहा हूँ। और सीधे स्वर्ग को आप इस रास्ते से मोक्ष मार्ग जिसको कहते हैं स्वर्ग तक पहुँचने का यह एक सीढ़ी है शायद, और यही मेरा अनुमान है। और बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह गौरी उद्यान का प्रमुख गुफा, जो यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों हो सके तो कभी इस गौरी उद्यान के दर्शन जरूर करें, और यह प्रकृति की एक स्वतः देन है, और ऐसी खूबसूरती का आनंद हमें उठाना चाहिए अपने जीवन में। तो दोस्तों यह है इसके नीचे का तल, जिसमें ये शिलाएं एक दूसरे से कुछ न कुछ आकृति बनाते हुए चिपकते हुए नीचे को जा रही हैं, और इसके नीचे पानी के कलकल की आवाज़ भी रहते हैं, और जंगली जानवरों का यहाँ पर निवास स्थल भी है। तो ये है गौरी उद्यान का सुंदर। शाखा के रूप में एक वृक्ष जो शायद कल्प वृक्ष का रूप हो, तो इस तरीके से ये पूरा ऊपर गुफा के छत से जा मिला है। तो गौरी उद्यान का सुंदर सा दृश्य गौरी उद्यान की गुफा में, कभी आइए हमारे बागेश्वर के इस सुंदर से पर्यटन स्थल पर और इसका दर्शन कीजिए। तो इस गुफा का यह बाहरी दृश्य जिसको मैं आपको अन्ना यूट्यूबर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दोस्तों शायद आपको यह ब्लॉग काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए आशा करते हैं कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा तालाब भी है यहाँ पर पानी का, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये हैं आज के हमारे दर्शनार्थी जो यहाँ दर्शन करने आए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को? हैं मौसी, बहुत अच्छा लगा। पहले आप नहीं आए थे यहाँ?
हाँ, और लोग देखने के लायक है और आप सभी लोग आए यहाँ पर हैं। बच ओ हो खाने का ही आइटम आया हुआ है इधर। ये फ्रूटी, चिप्स, कुरकुरे जरूर देख जाना। बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी पर है ये और गौरी उडियार इस स्थान का नाम है और उडियार नामक गांव में है ये। गौरी उडियारी है गांव का नाम। झन्नानी को कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी सारी पौराणिक चीज़ें हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर टूर हो सकता है। और अपने शास्त्रों के अनुसार जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से ज़रूर मिलेंगी। और गुफा की काफ़ी सुंदर आकृति यहाँ पर निर्मित है प्रकृति के द्वारा और इस प्राकृतिक गुफा का आप आनंद लीजिए। कृत्रिम चीज़ों का तो सभी आनंद लेते हैं, पर जो हमारे शास्त्रों और देवों की शक्ति के अनुसार जो ऐसी गुफाएं का निर्माण हुआ है प्राचीन काल में, और इस गुफा का आप दर्शन करके आप अपने पुण्य को कमा सकते हैं और सभी चीज़ों का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और ये पत्थरों के रूप में निर्मित आकृतियाँ हैं और ये आकृतियाँ काफ़ी मन को गाइस हैं हमारे गाइस। हाँ, हेलो, हाय बोलो सब। हाँ, वो गाइस लुढ़कते हुए आ रहे हैं। हाँ गाइस, कैसा लगा इधर? अच्छा लगा। हाँ, ये सभी लोग अब दर्शन करके आराम से ऊपर से ये गिरेगा यार, नीचे चलना ही नहीं आता उसको। तो सभी लोग अब जा रहे हैं वापस और दिखाते हैं आपको यहाँ गौरी उडियार का गांव भी है। गुफा के नीचे जो जलधारा बह रही है और ऊपर तो नहीं दिख रही थी, ये पत्थरों के बीच से निकलती हुई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये एक झरना बना हुआ है और इसके नीचे एक ताल है और इस तरह का दृश्य है। और शायद नीचे को रास्ता भी है किसी गांव को जोड़ने वाला, और यह झरने भी देख सकते हैं आप। तो ये है धारा जिसका पानी पी रही है मैडम, पीजिए ज़रा, कैसा हो रहा है, पानी का स्वाद चखिए। और ठीक गुफा के नीचे एक सुंदर सी धारा भी है। मैं ये देखो सिंचाई भी हो गई है, नहा भी लिया इसने और पानी भी पी रही। कैसा हो रहा है पानी? बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो कैसा लगा उडियार? हाँ, ये देखो ये बच्चे ऐसे खेल करते हैं। ये घूमने थोड़ी आए, मच्छियों को देखने आए हैं। ओए, ये क्या कर रहे हो? चलो आप चलो। तो इन दो पहाड़ियों के बीच स्थित गौरी उडियार का सुंदर सी गुफा। तो इस तरह से गांव को जाने वाला रास्ता है। तो अभी सभी लोग सीधे। तो दोस्तों ये है उडियार गांव में, और आप देख सकते हैं जो मकान का ढचरा है यहाँ पुराने तरीके का है, पाथर वाला। और इस तरह के मकान हमारे पहाड़ में बहुत सारी जगह मिलते हैं अभी भी, पुरानी धरोहर को सजोया हुआ। यह मकान बंदा छोड़ ये प्लाई नहीं आना यहाँ पे। अच्छा, आवेगी। चलो तुम लोग तो छना हाँ पे, ये आमा लोग हैं यहाँ पर और कह रहे फोटो बना के ले जाओ जो चले गए हैं उनकी। हाय हाय। तो ये है उडियार का गांव और सुंदर सा गांव आप देख सकते हैं, हरे भरे खेत। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।